हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की फर्स्ट पॉइंट डस्ट ऑफ स्नो की टेक्सचुअल एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है। व्हाट डज द पोइट से हैज़ चेंज्ड हिज मूड। कवि के विचार में क्या चीज़ उसके मूड को बदल देती है। हाउ हैज़ द पोइट्स मूड चेंज, और पोइट का मूड कैसे बदल गया है। देखेंगे आंसर। अ डस्ट ऑफ स्नो मीन्स स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का क्या मतलब है, बर्फ़ के छोटे छोटे कण। द पोइट वॉज इन ए सैड मूड। पोइट जो है उदास मूड में थे। पोइट की जो मनोदशा थी वो बहुत उदास थी। ही वॉज अंडर ए हेमलॉक ट्री। पोइट जो है पेड़ के नीचे थे। ए क्रो शुक द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट। एक कौआ डस्ट ऑफ स्नो को पोइट के ऊपर हिलाकर गिरा देता है। इट चेंज्ड हिज मूड, जिससे पोइट का मूड चेंज हो जाता है। सो ही स्टार्टेड थिंकिंग इन अ पॉजिटिव वे, और इसीलिए पोइट ने पॉजिटिव सकारात्मक दिशा में सोचना शुरू कर दिया। नाउ ही सा द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड एप्रिशिएटेड इट। अब जो पोइट हैं वो नेचर प्रकृति की सुंदरता को देखते हैं और एप्रिशिएटेड इट, और उसकी तारीफ करने लगे। यानी कि एक्शन क्रो के एक्शन के बाद पोइट ने पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचना शुरू कर दिया और नेचर की जो ब्यूटी थी, सुंदरता थी, उसकी तारीफ करना शुरू कर दिया। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स। कौन से पक्षी हैं जो प्राय पोइम के अंदर जिनका नाम लिया जाता है। डू यू थिंक ए क्रो इज़ ऑफन मैंशनड इन द पोइम। क्या आपके विचार में प्राय कोए का जिक्र पोइम्स के अंदर किया जाता है। व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ ए क्रो। आपके दिमाग में कोए की क्या इमेज बनती है जब आप कोए के बारे में सोचते हो। जर्नली बर्ड्स विच आर ब्यूटीफुल। प्राय जो पक्षी सुंदर होते हैं। विच हैव अ प्लीजेंट मीन्स स्वीट वॉइस आर यूजुअली नेम्ड इन पोइम्स। प्राय जो पक्षी जिनकी जो सुंदर होते हैं और जिनकी मधुर वाणी होती है उनका पोइम में जिक्र किया जाता है। सम ऑफ सच पॉपुलर बर्ड्स आर कुकू, मैना, पीकॉक, पैरेट एक्सेट्रा। और कुछ जो पॉपुलर फेमस पक्षी हैं वो है कुकू, मैना, पीकॉक, मोर, पैरेट, तोता एक्सेट्रा इत्यादि। नो, अ क्रो इज़ नॉट ऑफन मैंशनड इन पोइम्स। नहीं, कोई का जो क्रो का ज़्यादातर पोइम्स के अंदर मेंशन नहीं होता, उसका वर्णन नहीं होता। बिकॉज इट्स वॉइस इज़ जारिंग, क्योंकि जो उसकी आवाज़ है वो कर्कश है। एंड इट इज़ ऑल्सो ए सिंबल ऑफ सैडनेस एंड सोरो। और क्रो को सैडनेस उदासी का, सोरो दुख का सिंबल, प्रतीक भी माना गया है। बट फ्रोस्ट इज अ पोइट ऑफ नेचर। लेकिन जो रॉबर्ट फ्रोस्ट हैं वो प्रकृति के पोइट हैं, नेचर के पोइट हैं। ही कंसिडर्स एवरी बर्ड्स वर्थ मैंशनिंग इन हिज पोइम। वे हर पक्षी को अपनी पोइम के अंदर मेंशन करने के लायक समझते हैं। व्हेन वी थिंक ऑफ अ क्रो, जब हम क्रो के बारे में सोचते हैं, द इमेज ऑफ सैडनेस कम्स टू अवर माइंड। तो उदासी की जो इमेज है वो हमारे दिमाग में आती है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट अगेन पुनः, व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री क्या है। Why doesn't the poet write about a more beautiful trees such as maple or an oak or a pine? Why doesn't the poet write? Poet ने जो more beautiful tree हैं जैसे maple, oak tree और pine tree का जो है वर्णन poem के अंदर क्यों नहीं किया। आंसर है, ए हेमलॉक ट्री इज़ अ पॉइजनस प्लांट विद वाइट फ्लावर्स। जो हेमलॉक ट्री है वो एक जहरीला पेड़ है जिसे धतूरे का पेड़ कहते हैं। विद वाइट फ्लावर्स, जिसके छोटे वाइट सफ़ेद रंग के फूल होते हैं। द पोइट मैंशंस दिस प्लांट और ट्री बिकॉज द क्रो एज वेल एज द प्लांट मैच द पोइट्स मूड। पोइट इस प्लांट को या फिर इस पेड़ को अपनी पोइम के अंदर मेंशन करते हैं। क्यों। बिकॉज द क्रो, क्योंकि जो क्रो है, एज वेल एज द प्लांट, और ये जो प्लांट है हेमलॉक ट्री, मैच द पोइट्स मूड, वो पोइट के मूड से मिलते हैं। द पोइट ऑल्सो वॉन्ट्स टू क्रिएट एन एटमोसफियर ऑफ
सैडनेस। पोइट भी यहाँ पर एटमॉस्फेयर किस चीज़ का क्रिएट करना चाहते हैं, सैडनेस का, उदासी का। इसीलिए पोइट ने सुंदर पेड़ों की बजाय हेमलॉक ट्री का यहाँ पर मेंशन किया है। क्वेश्चन 2 थर्ड पार्ट, व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट। क्रो और हेमलॉक ट्री क्या चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं, किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करते हैं, जॉय, खुशी का, और सोरो या फिर दुख का। व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर। जो डस्ट ऑफ स्नो जो क्रो ने हेमलॉक ट्री से पोइट के ऊपर गिराया था, उसका क्या अर्थ है। द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सोरो एंड इविल। जो क्रो और हेमलॉक ट्री है वो दुख या फिर बुराई का प्रतिनिधित्व करते हैं। दे मैच द पोइट्स मूड, और ये पोइट के मूड के साथ मैच भी करते हैं। द डस्ट ऑफ स्नो स्टैंड्स फॉर समथिंग प्लीजेंट और फॉर ए न्यू होप एज इट चेंजेस द पोइट्स मूड। जो डस्ट ऑफ स्नो है, डस्ट ऑफ स्नो का अर्थ है समथिंग प्लीजेंट, कुछ सुखद, अच्छा, बढ़िया, और फॉर ए न्यू होप, और एक नई आशा के लिए, एज इट चेंजेस द पोइट्स मूड, क्योंकि डस्ट ऑफ स्नो ने पोइट के मूड को चेंज कर दिया था। ये थे आपकी टेक्सचुअल एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट्स, थैंक